वर्णिवेश रमणीयदर्शनम् मन्दहास रुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्ते। ॐ श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री हरिकृष्णाय नमो नमः। श्री पूर्णपुरुषोत्तमाय नमो नमः। बोलो स्वामीनारायण भगवान की, हरे कृष्ण महाराज की जय। भक्तजनों, गत कथा में हम सबने भगवान स्वामीनारायण का दिव्य चरित्रों में कथा रस का वहां तक पान किया कि ऋषि मुनियों बद्रिकाश्रम में पधारे। भगवान ने उनका स्वागत किया। प्रभु ने दिव्य दर्शन और समाधि करा के मुनियों को अलौकिक सुख दिया। फिर भगवान ने मुनियों को कहा, हे मुनिजनों, हे संतो, आप मुझे बहुत प्यारे हो। क्यों? तो भगवान ने एक कारण बताया था कि आप अहोनिश रात्रि दिवस मेरा चिंतन करते हो। और दूसरा कारण बताया था कि आप सब संतों रात्रि दिवस प्रयास करके जीवात्माओं को मेरा स्वरूप का ज्ञान देते हो। और जीवात्माओं का उद्धार करते हो। इसीलिए आप मुझे बहुत प्यारे हैं। ये भगवान कहते हैं, भगवान नारायण, कि ये जो आप जो ज्ञान का दान करते हो उसको कहते हैं अभयदान। भगवान नारायण कहते हैं, देखो अद्भुत, कि अभयदान तमाम दानों में श्रेष्ठ दान है। ये दान आप करते हो, मेरा स्वरूप का बोध कराना जीवात्माओं को। इसलिए भगवान संत पुरुषों पर बहुत प्रसन्न है। भगवान कहते हैं कि मेरा स्वरूप का ज्ञान का दान समान कोई बड़ा ध्यान नहीं। दूसरे सब दानों उसका 16वां हिस्सा में भी नहीं आती। ऐसा भगवान नारायण ने मुनियों को बताया। अब अपन आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान ने ऐसी बातों करते करते मुनियों को पूछा कि हे मुनिजनों, आप तो सर्व समर्थ हो, जहां चाहे वहां विचरण कर सकते हो, त्रिलोकी में कहीं भी आप आ जा सकते हो, तो अभी आप कहां से पधार रहे हो? तब मुनिजनों ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हम भारत देश में भरत खंड में विचरण करते करते हम यहाँ आए हैं। भगवान नरनारायण भरत खंड के राजा हैं। इसलिए भगवान ने पूछा, मुनिजनों, जब आप हमारा प्रदेश में भरत खंड में विचरण करते हुए यहाँ पधारे हो, तो जरा हमको बताओ कि भारत खंड की जो हमारी प्रजा है उसका व्यवहार कैसा है, उसका आचरण कैसा है, वो किस प्रकार जीवन यापन कर रही है, वो हमको जरा बताओ। जैसा है ऐसा कहो। तब मुनिजनों ने आंखों नीची कर ली। संतों का नयन नीचा हो गया, शर्म से मस्तक झुक गया।
संतों की बात सुनकर गदगद कंठे संतों ने धीरे धीरे भगवान को बात बताई। कहते हैं, देखो, सुनो नारायण नर भ्रात, एनी में न कहेवाय बात। चारे वर्ण ने चारे आश्रम, तेणे त्यागी दीधा निज धर्म। संतों ने लज्जा से युक्त कहा कि प्रभु, हम भारत खंड का मनुष्य की क्या बात करें। चारे वर्ण और चारे आश्रम वासियों ने, नर नारियों ने अपना धर्म का त्याग कर दिया है और हर कोई व्यक्ति यहाँ अधर्म और पापाचार में रुचि वाले हो गए। कलयुग का प्रभाव से बहुत विषम परिस्थिति हुई। राजा, प्रजा, गुरु, शिष्य सब कोई अधर्म का आचरण कर रहे हैं। चारे तरफ कलयुग का तांडव चल रहा है। भगवान नारायण को जब ऐसी बातों करी, संतों का हृदय द्रवित हो गया। बात करते करते संतों की आंखों में से अश्रु आ गया। कोई नर नारी नियम में रहने वाले नहीं है प्रभु, क्या वर्णन करें। हमने तो प्रभु ऐसे ही भारत भूमि का दर्शन करने का विचार से ही हम गए थे, लेकिन वहां का लोगों का आचरण देखकर हम बहुत हृदय में संतप्त हो गए। प्रभु, बस आपका दर्शन से थोड़ी शांता हो गई, शांति मिल गई। बाकी भारत भूमि में अधर्म का साम्राज्य हो गया है। जब भगवान नारायण ने ऐसी बातों सुनी तो भगवान ने मनोमन संकल्प किया कि धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म का नाश के लिए मुझे अवतार धारण करना है। जब भगवान ने संकल्प किया तो भगवान की इच्छा से ऑटोमेटिक चक्र गतिमान हो जाते हैं भक्तजन। मूल में भगवान स्वामी नारायण का पृथ्वी पर अवतार धारण करने की इच्छा है। मैंने पहले आपको बताया था भक्तजनों कि भगवान को कोई कालवश, कर्मवश, मायावश पृथ्वी पर आना तो होता नहीं है, तो कहीं न कहीं निमित्त ढूंढते हैं प्रभु। भगवान स्वामी नारायण की इच्छा से यहाँ बद्रिकाश्रम धाम में ये निमित्त संजोगों बन रहा है। भगवान ने मनोमन संकल्प किया कि मुझे अवतार धारण करना है, लेकिन मैं अकेला जाऊंगा नहीं, ये ऋषि मुनियों को भी साथ में ले जाना पड़ेगा, संत भक्तों को, मेरा मुक्तों को भी साथ में ले जाना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं निमित्त होगा, तो ये सब हम जाके पृथ्वी पर से अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान नारायण की इसी इच्छा से ऋषि मुनियों को धीरज देकर भगवान सुंदर ज्ञान की बातों करते करते भगवान ने ऐसी सुंदर बातों करी, भगवान का मुख में से अमृत बहने लगा और ऋषि मुनियों का मन वापस भगवान का स्वरूप में एकाकार हो गया। भगवान की मूर्ति में रसबस होने लगे। भगवान की वाणी और भगवान का दिव्य स्वरूप, उसमें संतों को आनंद हो गया। थोड़ी देर में भक्तजनों, धर्मदेव और माता भक्ति उन्होंने बद्रिकाश्रम में प्रवेश किया। ये नरनारायण भगवान का माता पिता है। धर्मदाव, धर्मदादा और भक्ति माता धर्म प्रजापति, और धर्म प्रजापति की 13 पत्नियां हैं। उसमें मुख्य पत्नी है मूर्ति देवी या भक्ति माता, जिनके यहाँ भगवान नर नारायण ने पुत्र रूप में जन्म धारण किया था। तो भगवान का माता पिता आया तो ऋषि मुनियों और भगवान ने स्वयं ने खड़े होकर माता पिता का स्वागत वंदन किया और उनको आसन दिया और बिठाया। धर्म का स्वरूप शांत, निर्मल, सबको दर्शन करके धर्मदेव प्रत्यय सब भक्तजनों ने स्तवन वंदन किया, आसन दिया। धर्म की वंदना करके आसन देकर सब अपने अपने स्थान पर बैठ गए। अब भगवान वापस बात करने लग गए कि अलौकिक बातों भगवान का मुख से निकल रही थी। भगवान की बातों में सब रसबस हो गए थे।
भगवान स्वयं माता पिता को ये बात कहने लगे कि ये जो मुनियों है ना वो भरत खंड में से आए हैं पिताश्री, और वहां का हाल बहुत बेहाल है। चारे ओर अधर्म ने अपना साम्राज्य जमा लिया है, किसी को शांति नहीं। इसलिए इन्होंने आकर यहां मुझे ये सब बातों बताई है। ऐसी बातों करते करते सबका मन भगवान का स्वरूप में जब एकाकार हो गया था, तब भगवान की इच्छा से अचानक वहां दुर्वासा मुनि का आगमन हुआ। दुर्वासा मुनि बधाया, लेकिन भगवान ने अपनी इच्छा से, अपनी संकल्प शक्ति से सबका चित्त की वृत्ति को अपना स्वरूप में आकर्षित कर ली थी। आसपास में क्या हो रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, पीछे क्या हो रहा है, कुछ भी किसी को पता नहीं। ऐसे समय में दुर्वासा मुनि पधारे। दुर्वासा मुनि ने सोचा था कि मैं जाऊंगा, मेरा स्वागत होगा, आसन देकर बिठाएगा, लेकिन किसी को पता तक नहीं है। और भगवान की इच्छा है तो भगवान कुछ बोलते नहीं है, भगवान भी बातों में तल्लीन है। अचानक भगवान की इच्छा से मुनिवर दुर्वासा ऋषि का मन में ऐसा भाव आया कि मैं यहाँ कब से आकर खड़ा हूं, लेकिन ये सब अहंकारी हो गए हैं। अहंकार के वश में होकर उन्होंने मेरा कोई सम्मान नहीं किया, मुझे आसन तक नहीं दिया, मेरा भाव नहीं पूछा। और भगवान की प्रेरणा से दुर्वासा ऋषि का मन में क्रोध का विकार आया, मन में दुख हुआ है। પછી दुर्वासा दुखाणा घाणु न थयूं सन्मान पोताताणु। फिर दुर्वासा मुनि बहुत दुखित हो गए। मन में विचार आया कि ये सब तो अहंकार है, अहंकार के वश में होकर वो किसी का सम्मान करना नहीं जानते हैं। और दुर्वासा मुनि को जब क्रोध का आवेश आया तब वो किसी की सुनते नहीं। मन में विचार किया कि इन लोगों ने इसका कर्म का दंड देना पड़ेगा। भयंकर कठोर होकर, क्रोध का आवेश में होकर दुर्वासा ऋषि ने अपना मुख में से उद्गारों निकाला। लाल लाल नेत्र हो गए, होठ फड़कने लगे, रोम रोम में आग लगी है क्रोध की। विकराल स्वरूप हो गया है मुनिवर का। और कहने लगे कि हे मुनियों, आप अपना मान में मद में मस्त हो। मैं यहां आया, आप लोगों ने मेरा सम्मान नहीं किया, आप अहंकार में औपचारिकता भूल गए। अब मैं स्वयं दुर्वासा, आपने मेरा घोर अपमान किया, उसका अपमान का फल आपको भोगना पड़ेगा। ऐसा पवित्र धाम उसका त्याग करके मैं आपको सबको श्राप देता हूं कि आप सब पृथ्वी पर पड़ोगा, जन्म धारण करोगा, और वहां आपको असुर अनेक प्रकार का कष्ट देगा, त्रास देगा। तब जाके आपको पता चलेगा कि मेरा अपमान का क्या फल है। भयंकर क्रोध में आकर मुनिवर दुर्वासा ऋषि ने शाप दे दिया। जैसे ही शाप मिला, जिस प्रकार शांत सरोवर में हिमालय का शिखर जब गिरता है तो उसमें एकदम खलबलाहट हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, इसी प्रकार शांत चित्त से सब भक्तजनों, मुनिवरों भगवान की कथा का श्रवण कर रहे थे। उसमें एक प्रकार का विक्षेप आया, सब जन एकदम इकट्ठे हो गए, मुनिवर को आश्वासन देने लगे, शांत करने लगे, चरण वंदना करने लगे। बहुत कोशिश करी, बहुत मनाया, समझाया, लेकिन प्रभु की इच्छा से मुनि का मन में शांति नहीं हुई। बहुत प्रार्थना करने लगे, आदर सहित विनंती देह करे शांति पमाड़वा तेह। आदर सहित बहुत विनंती करने लगे, लेकिन दुर्वासा शांत नहीं होती। उसके बाद में भक्तजनों स्वयं धर्मदेव, धर्म प्रजापति स्वयं
मुनिवर दुर्वासा ऋषि के पास में आए और पास में आकर शांत होकर कहने लगे कि हे मुनि, ये आप क्या कर रहे हो? आपको इतना क्रोध शोभा नहीं देता है, और फिर बिना कारण आपने इन लोगों को श्राप दे दिया। ऋषि जेनो होया अपराध, देवो दंड एनो नहीं बाध, पण वर्ण अपराधे शाप, न देवो मुनि विचारो आप। हे मुनिवर, किसी ने अगर कुछ अपराध किया हो और उनको दंड देना वो तो योग्य है, लेकिन बिना अपराधे किसी को दंड दे देना ये बहुत अयोग्य है। हे मुनिवर, आप तो जानते हो ये सब मुनिजनों, ऋषि मुनियों भगवान की कथा का श्रवण कर रहे थे और बात करने वाला स्वयं नारायण थे। उसका चित्त की वृत्ति एकाकार हो गई थी भगवत स्वरूप में। ऐसा समय में आप आए। आप जब यहां आए तो किसी को भी पता नहीं था। आपका आगमन का अनुमान भी किसी को नहीं था, और फिर आपका अपमान करने का इन सब का किसी का भी इरादा नहीं था प्रभु। और ऐसा समय में आपने आके बिना कारण, बिना सोचे समझे इन लोगों को श्राप दे दिया। ये अच्छा नहीं किया है, इसीलिए आपको क्षमा कर देनी चाहिए। माटे क्षमा अपराध करो, मोटा मन मा रोष मधरो। इसलिए आप क्षमा करो। होय ऋषि ब्राह्मण नु अंतर, नवनीत समानिरंतर। ब्राह्मण और ऋषि मुनियों का जो अंतःकरण होता है ना, वो तो मक्खन जैसा कोमल होता है, उदार होता है, दयालु होता है। आप इनका अपराध को क्षमा कर दो। बड़े भाव से, विनम्रता से जब धर्मदेव ने विनंती करी, तब मुनिवर दुर्वासा का जो रोष था ने, वो थोड़ा सा कम पड़ा। बहुत प्रार्थना करी। जब थोड़ा शांत हुआ मुनिवर दुर्वासा, तब धर्मदेव के सामने देखकर कहने लगे कि इसी प्रकार शाप देकर मैं वापस लाऊं, ऐसा तो मैं नहीं। मेरा शाप तो मिथ्या नहीं होगा, लेकिन आप ब्राह्मण हो, भगवान के भक्त हो, आपका हृदय कोमल है। हाँ, इसलिए आपको देखकर मेरा हृदय में थोड़ा सा कृपा का भाव जाग रहा है। इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूं। मेरा शाप तो मिथ्या नहीं होगा, लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूं। पूर्व देशे लेशो अवतार, द्विजकूल माही नीरधार। भक्ति धर्म थाशो दो दंपति, थाशे पुत्र तमारा आजे बद्रीपति। कहते हैं दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद रूप में दिया। पहला शाप दिया, फिर धर्मदेव और मुनियों को आशीर्वाद दिया। आपको भी अवतार तो लेना पड़ेगा। पूर्व प्रदेश में आप उत्तर कौशल देश में जन्म धारण करोगा, और अभी जो आप धर्मदेव और मूर्ति देवी दोनों पति पत्नी हो, वहां पे भी आप दोनों पति पत्नी बनोगा, और आपका पुत्र के रूप में स्वयं ये नारायण साक्षात पुत्र बनकर आएगा, और आपको ये मेरा शाप से, असुरों का कष्ट से मुक्त करेगा और अलौकिक सुख देगा। और ये जो मुनिजनों भी जहां जहां होंगे,
जहां जहां उन्होंने जन्म धारण किया होगा वहां से आके वो भगवान के सन्मुख आएंगे और भगवान इन सबको मेरा शाप से मुक्त करके अलौकिक आनंद प्रदान करके फिर जीवन सफल करेगा सबका। ऐसा कहकर मुनिवर दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। अब जब दुर्वासा ऋषि वहां से चले गया लेकिन सबका मन वापस अशांत हो गया। भक्तजनों, आपने देखा इस चरित्र में दो घटनाओं है। पहली घटना कि जब दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया ने और उन्होंने जब शाप दे डाला, तब हुआ क्या कि बड़े बड़े मुनियों ने, ऋषि मुनियों ने, संत पुरुषों ने उनको हाथ जोड़ के विनती करी, समझाया, कोशिश बहुत करी, विनम्रता का वहन कहा, क्षमा मांगी, लेकिन मुनिवर का मन में कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद में स्वयं धर्मदेव ने उनके सन्मुख आकर जब उनको विनती करी, तब मुनिवर का मन में थोड़ा शांतता, थोड़ा स्वभाव में चेंज आया और वो शांत हो गए। इसका अर्थ क्या है भक्तजनों कि कोई व्यक्ति किसी को कितना भी कुछ ज्ञान दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब व्यक्ति अपना धर्म का विचार करता है, स्वयं जब धर्म सन्मुख आता है, अपना स्वधर्म का स्वयं विचार करता है, अपना अंतःकरण में स्वयं जांच करता है, तो फिर कहीं चेंज आने की संभावना है भाई। बाकी तो अपन जानते हैं, सब हजारों युगों से बहुत सी कथाएं होती है। कई गुरुजनों, संत पुरुषों हम सबको कई प्रकार का उपदेश ज्ञान देते हैं, माता पिता देते हैं, गुरुजनों देते हैं, वडीलों देते हैं, शास्त्रों देते हैं, समाज देते हैं, लेकिन इस जीव का अंतःकरण में कोई प्रकार का कहीं फर्क पड़ता नहीं। फर्क तो तब ही पड़ेगा जब धर्म सन्मुख आएगा, जब व्यक्ति अपना धर्म के बारे में सोचेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कौन हूं, मेरा आचरण कैसा होना चाहिए, मैं कितना योग्य हूं। तब मनुष्य में कई परिवर्तन आने की संभावना है। बाकी तो दूसरा का कहने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता हो ऐसा लगता नहीं। ये आपने देखा नहीं, देखो सब मुनियों ने विनती कर चुके थे सब, लेकिन कहीं नहीं, ज्यों ज्यों विनती करते थे यूं कहते थे कि मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूं, मैं स्वयं दुर्वासा ऋषि हूं। मेरू नाम सुनी शांति नासे, क्षमा आवे नहीं मुझ पासे। आप मुझे क्या समझते हो, मैं कोई एरा गेरा हूं क्या? वास्तव में भक्तजनों ऐसा ही होता है। कोई किसी को उपदेश देने जाते हैं नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति स्वयं को सबसे ज्ञानी और सबसे बड़ा महान मानते हैं। यही तो भगवान की माया है। कोई किसी को उपदेश दे, उपदेश देना सबको अच्छा लगता है, लेकिन उपदेश लेना किसी को भी अच्छा लगता नहीं। इसलिए जैसे जैसे मुनियों कोमल भाव से, विनम्र भाव से दुर्वासा ऋषि को शांत करने जा रहे थे न, ऐसे ऐसे ज्यादा न ज्यादा उत्तेजित हो रहे थे। लेकिन जब धर्म सन्मुख आया, तब मुनिवर थोड़ा शांत हो गए। उन्होंने अपना धर्म, इसी प्रकार भक्तजनों कोई व्यक्ति को जीवन में परिवर्तन लाना हो तो उनको स्वयं को सोचना चाहिए, मेरा धर्म क्या है, मैं कौन हूं, मुझे कैसे रहना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। अंतर्मुख होकर जब स्वयं सोचता है तो उसको पता चलता है कि मुझे ये योग्य है, ये अयोग्य है। और फिर जो अंतर्मुख होकर ईमानदारी से सोचे तो उसका जीवन में परिवर्तन की संभावना है। बाकी तो कहने वाला कहकर थक जाएंगे, लेकिन परिवर्तन बहुत मुश्किल है। दूसरी बात भक्तजनों, एक बात आपने सोची कि जब से मुनि वो बद्रिकाश्रम में आए तो परिस्थिति वो बदलती रहती है।
पहला ऋषि मुनियों आए, भारत भूमि में जब गए तो वहां लोगों को अधर्म में और पापाचार में डूबता देखकर फिर मन अशांत हो गया। फिर भगवान का दर्शन करने आए बद्रिकाश्रम में, फिर प्रभु का दर्शन से थोड़ा आनंद हो गया। जैसे ही थोड़ा आनंद हो गया, चित्त प्रसन्न हो गया, भगवान की कथा में मन लगा, चित्त शांत हुआ, फिर दुर्वासा ऋषि आ गए और फिर उन्होंने बिना कारण शाप दे दिया और फिर चित्त में अशांति पैदा हो। ये जगत, ये संसार, ये बस परिवर्तनशील है। यहां क्षणे क्षणे परिस्थिति वो बदलाती है। जगत में विकारों है, विकार मतलब अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति असर होती रहती है। बस थोड़ी देर सुख, थोड़ी देर दुख, थोड़ी देर सुख, थोड़ी देर दुख, यही संसार की गति है, यही वास्तविकता है। यहां भगवान नारायण के सन्मुख थे, फिर भी सब संत जनों का मन श्राप से व्याकुल हो गया, अशांत हो गया। जब भगवान के सन्मुख बैठे हुए भी सबका मन जब अशांत हो गया, किसी को जब शांति नहीं रही, तब भगवान नारायण ने कृपा दृष्टि करी सबके ऊपर और भगवान अब सबको शांत करते हुए कहने लगे। भगवान कहने लगे, देखो सब शोकाकुल हो गए। अब भगवान बोले प्रेम से सबको शांत करने के लिए, वळता नारायण बोलिया, तमे शोकम करो लगार, ઈચ્છા અમારે એવી હતી અવનીએ લેવાય अवतार। भगवान नारायण ने कहा, हे मुनिजनों, हे संत पुरुषों, आप शांत हो जाए, आप शोक ना करो। ये जो दुर्वासा मुनि आए, उन्होंने जो शाप दिया, ये सब मेरी इच्छा से ही हुआ। भगवान स्वामीनारायण भी कहते हैं ना, मारी मर्जी विना रे कोई थी तरણુ नव तोड़ा, एम मन जान जो रे मारा आश्रित सहु नर नारी। भगवान ने कहा, मेरी इच्छा संकल्प, जब आप आए थे और आपने भरतखंड की परिस्थिति की मुझे बात बताई, तो मैंने संकल्प किया था कि मैं पृथ्वी पर अवतार धारण करूंगा और अधर्म का नाश करके फिर से धर्म की स्थापना करूंगा। भगवान आगे कहते हैं संत पुरुषों को, देखो मारी इच्छा विना एवी वात न थाय मानजो मारा तात। आव्या ऋषि ने करी जे राव, त्यारनो में मांडो छे उपाव। आव्या दुर्वासा मारी छाए, आवी न पाना सन्मान काए। दीधो शाप में न वाजा तेने, बोला जेम में बोलाए ने। भगवान नारायण कहते हैं, हे मुनिजनों, जब आप आए और आपने मुझे जो शिकायत करी ये भरतखंड का मनुष्य की, तब से मैंने ये उपाय का निर्णय कर लिया था, ये प्लानिंग कर दी थी। और मेरी इच्छा से दुर्वासा यहाँ आए और मेरी इच्छा से ही उनका सम्मान नहीं हुआ और फिर मेरी इच्छा से ही उन्होंने शाप दिया। इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं कि मुनिवर दुर्वासा ऋषि तो खाली मुख है, उसके अंदर रहकर शाप देने वाला तो मैं ही हूं। मैंने जो बुलवाया वही वो बोले हैं।
इसी प्रकार भगवान ने ऋषि मुनियों को शांत किया और कहा कि मुनिजनों, हम सबको अवतार लेने के लिए, पृथ्वी पर जाने के लिए कहीं न कहीं निमित्त तो होना चाहिए ना। बिना निमित्त से हम कैसे जा सकते हैं? इसलिए मैंने दुर्वासा ऋषि का शाप को निमित्त बनाया है और हम सबको पृथ्वी पर अवतार धारण करके अनंत जीवों का कल्याण के लिए वहां जाके धर्म का नाश करके एकांतिक धर्म की स्थापना करनी है। ऐसी भगवान नारायण ने सुंदर बात करी, क्योंकि भगवान ने कहा कि आपने मुझे बताया कि पृथ्वी पर पापाचार बढ़ गया है, इसलिए साधुओं, ब्राह्मणों, गायों, भक्तों वो संतप्त हो गए, वो सब दुखी हो गए। इसीलिए मेरा साधुओं की रक्षा के लिए और असुरों का नाश के लिए मुझे जाना आवश्यक होता है, क्योंकि मेरा ये वादा है कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़त असुर अधमय अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। ये मेरा वादा है, मैंने ये वचन दिया है, इसीलिए मेरा वचन निभाने का समय आया है, तो हम सबको अवतार लेना है, ये मेरा संकल्प है। इसी प्रकार भगवान ने ऋषि मुनियों को, संत जनों को निश्चिंत किया, शांत किया और भगवान ने अपना अवतार धारण करने का संकल्प जाहिर कर दिया। भक्तजनों, भगवान स्वामी नारायण पृथ्वी पर जो पधारने वाले थे उसके पीछे का यही निमित्त है। तो भगवान स्वामी नारायण का अवतार ग्रहण करने के पीछे जो ये घटना बनी और ये मुनि, दुर्वासा मुनियों का जो शाप हुआ, मुनियों को, धर्मदेव को, भक्ति माता को, इन सब की कथा मैंने आपको सुनाई। अब भगवान का माता पिता का प्रागट्य होगा, फिर ये ऋषि मुनियों का भी जन्म होगा और उद्धव जी स्वयं रामानंद स्वामी के रूप में आएंगे, वगैरह वगैरह जो कथाएं हैं वो अपन आगे की कथा में आप सबको सुनाएंगे। आज की कथा को यहाँ विराम करते हैं। जय स्वामीनारायण।